कुछ दिनों पहले की बात है। मैं शाम के समय एक बगीचे में घूमने गया। वहां मैंने देखा एक छोटा बच्चा बड़ा आनंद में खेल रहा था। कुछ देर बाद खेलते खेलते वह बच्चा गिर गया। उसे मामूली चोट आई, लेकिन वह खड़ा होकर फिर से खेलने में मग्न हो गया। कुछ मिनटों बाद उसकी मां दौड़ते हुए उसके पास आई और उसे सहानुभूति देके पूछने लगी कि बेटा, तुम्हें कहाँ चोट लगी। ये बात सुनते ही वो छोटा बच्चा अचानक रोने लग गया। अब तक जो जख्म होने का दर्द अनुभव नहीं हो रहा था, वो अचानक से उस बच्चे को अनुभव होने लगा। ये बात मेरे दिल को छू गई और मैं इस बात पर और गहराई में विचार करने में मग्न हो गया। जिंदगी अक्सर हमें जब भी दर्द देती है, तब हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं। एक तो उस दर्द को स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो, नहीं तो उससे लड़ो और उसके ऊपर काबू पालो। लेकिन अक्सर हम तीसरा रास्ता अपनाते हैं, जो है सहानुभूति लेना। हमदर्दी लेना किसी भी दर्द का उपाय नहीं हो सकता। दो पल के लिए ऐसा लग सकता है कि तुम्हारे दिल का बोझ कम हुआ, लेकिन उससे तुम्हारे दुख दर्द दूर नहीं हो सकते। हमदर्दी लेकर जब तुम वापस आओगे, तब तुम पाओगे कि दुख दर्द वहीं पर खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और निपटना तो तुम्हें ही उनसे पड़ेगा। तुम्हारे लिए कोई उनसे नहीं निपटेगा। जिंदगी में चाहे तुम्हारी खुशियां किसी और की भी खुशियां हो सकती है। तुम्हारी खुशियां लोग बांटने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन दुख दर्द सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हैं। अगर तुम्हारे चोट या दुख का कारण कोई परिस्थिति या कोई इंसान है, तो उससे लड़ा जा सकता है और उससे बिल्कुल लड़ना भी चाहिए। आखिर इस दुनिया में सबको खुश होने का अधिकार है। खुश रहना ये एक मूलभूत अधिकार है। लेकिन हम पाएंगे कि ज्यादातर दुख दर्द हमारे बनाए ही होते हैं। इससे लड़ा नहीं जा सकता। अगर इससे लड़ेंगे तो ये दर्द और बड़े हो जाएंगे। उदाहरण जैसे हमारे पैरों में एक बड़ी चोट आ गई। अब इससे होने वाले दर्द और परेशानी से हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि लड़के वो दर्द कम नहीं होने वाला। लेकिन अगर इस जख्म को हम स्वीकार कर ले, तो हम पाएंगे कि दर्द अपने आप कम हो जाएगा। जिस भी चीज को स्वीकार कर लो, वो चीज से फिर कभी तकलीफ नहीं होती। जैसे हम किसी प्रवास में अपना सामान उठाते हैं, उस सामान उठाने में हमें बड़ी परेशानी होती है, लेकिन उसी जगह जब किसी यात्री को अपने थके हुए बच्चे को गोद में उठा के ले जाना हो, तब उसे इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बच्चा उसका अपना ही है। जो दर्द अपना बन चुका, वो दर्द फिर दर्द नहीं रहता। हम बस उसका स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस चर्चा में एक और भी बात है जिसे हमें ध्यान में लेना चाहिए। हमारे सुख और दुख, हम जिंदगी किस तल पर जी रहे हैं, इससे बहुत गहरा संबंध रखते हैं। जैसे कोई इंसान अपने आप में बड़ा खुश लगता है, उसके खुशी की कोई वजह हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि उसके पास बहुत धन हो या ऊंचा पद हो, प्रतिष्ठा हो। वो बस जैसा है, खुश है, जीने में मग्न है। जैसा ये छोटा बच्चा खेलने में मग्न था। दर्द तो पहले भी हो रहा था। जब तक उसकी खेल में मग्नता लगी रही, तब तक उस चोट का दर्द महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब उसकी मां उसे सहानुभूति दिखाने आई, तब वो मग्नता भंग हो गई और अचानक दर्द का अनुभव हुआ। जैसे तुम कभी घूमने कहीं जाते हो और वहां तुम्हें बड़ा ही मनोरम नजारा देखने मिलता है। वो नजारा इतना बेहतरीन होता है कि तुम उसे देखने में मग्न हो जाते हो। उस पल तुम पाओगे कि तुम सारे दुख दर्द दो पल के लिए भूल गए हो। उस पल में हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। उस पल में हम बड़े एकाग्र होते हैं। जितनी जिंदगी में एकाग्रता ज्यादा, उतना हम पाएंगे कि छोटे सुख दुख हमें ज्यादा परेशान नहीं कर सकते। जिसकी जिंदगी में एकाग्रता की कमी है, उसे छोटे सुख दुख भी बड़ा प्रभावित करेंगे। मैंने सुना था कि जब एक महान संगीतकार से पूछा गया कि कल अगर आपकी सारी दौलत, परिवार, नाम, आपने सब खो दिया, तो आप क्या करोगे? उस संगीतकार ने कहा, मैं अपनी गिटार लेके सड़क पर गाना बजाऊंगा। ज्यादातर लोगों से ऐसा सवाल करने पर उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि हम जिंदगी की गुणवत्ता धन, दौलत, शोहरत, पद, सौंदर्य अक्सर इसमें ही नापते हैं। लेकिन जिंदगी की असली गुणवत्ता एक बहुत मामूली और मूलभूत काम में होती है, जो हमें एकाग्र कर दे, जो हमें लीन कर दे। ये शौक हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसे शौक रखना जो हमें अपनी जिंदगी एक उच्च गुणवत्ता के साथ जीना सिखाए, बहुत जरूरी है। जैसे एक कुशल नाविक अपनी नाव को हर प्रकार के मौसम में चलाना जानता है। वो खराब मौसम में दुखी नहीं होता, बस नाव कैसे चलानी है इस पर विचार करता है, क्योंकि मौसम उसके हाथ में नहीं। वैसे ही हमें अपने यही शौक जिंदगी की नाव चलाने में मदद करेंगे, चाहे सुख हो या दुख। वो हमें जिंदगी में ऐसे एकाग्र करेंगे कि सुख और दुख के ये गोते हम आसानी से पार कर जाएंगे।